हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग कंटिन्यू तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में जो होने वाली है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यह क्या है कि 2000 से लेकर 2024 तक के जितने भी MCQ पेपर में आए हैं उस पर आधारित हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को लिया है। तो पहला प्रश्न है, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। हमारा जो वीडियो है ये रिवाइज्ड क्लासेस है, तो आप लोग इस प्रकार आपका क्या है रिवाइज्ड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था इसमें, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो साबुनीकरण होती है। साबुन रहित साबुन हम किसे कहते हैं? संश्लेषित डिटर्जेंट को हम साबुन रहित साबुन कहते हैं। सोडियम एल्काइल बेंजियम सल्फोनेट समूह का सबसे महत्वपूर्ण डिटर्जेंट कौन सा है? सोडियम डोडेसाइल हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट पाया जाता है? 10 से 15% ही वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट पाया जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा भी हो जाएगी तो भी कपड़े के लिए क्या है नुकसानदायक हो जाएगी। कार्बोक्सीमेथिल सेल्यूलोज के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? डिटर्जेंट बनाया जाता है। कपड़ों की सफेदी बढ़ाने के लिए डिटर्जेंट में क्या मिलाया जाता है? सोडियम फार्बोनेट फार्बोरेट मिलाया जाता है कपड़ों की सफेदी के लिए। संश्लेषित डिटर्जेंट में पाया जाने वाला जलीय जीवन के लिए हानिकारक क्या होता है? तो फास्फेट हो जाएगा। सभी साधारण साबुन किस उच्चवसीय अम्लों से मिश्रण होते हैं? तो स्टिकेरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण जिसे हम कहते हैं। वे साबुन जो उच्चवसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कड़े साबुन हो जाएंगे। वे साबुन जो उच्चवसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो मुलायम साबुन। अगर सोडियम लवण हो रही है यानी कास्टिक सोडा तो वहाँ पे कड़ा साबुन होगा जो हमारे कपड़ा साफ करने के काम आती है। वे साबुन जो उच्च अम्लीय यानी पोटेशियम लवण होता है यानी कास्टिक पोटास से, तो वह मुलायम साबुन जो नहाने के कार्य में आती है। डिटर्जेंट साबुन से किस प्रकार उत्तम है? Ca+2, Mg+2 तथा Fe+2 आयन के सभी अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करते हैं। डिटर्जेंट के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? इसमें सोडियम एल्काइल सल्फोनेट हो जाएगा, सोडियम एल्काइल बेंजीयम होगा, सल्फोनेट आदि होगा। अंग्रेजी भाषा में पॉलिश शब्द का क्या अर्थ है? तो अनेक होता है। प्राकृतिक रेशे रुई जूट किससे बने हैं? तो सेलुलोज से। एक ही एकलक से बने बहुलक क्या कहलाते हैं? होमोपॉलीमर कहलाते हैं। भिन्न भिन्न एकलकों से बने बहुलक क्या कहलाते हैं? कोपॉलीमर कहलाते हैं। जीवों के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन्स होती है। टायर बनाने में किस रबड़ का हम प्रयोग करते हैं? तो वल्केनाइज्ड हो जाएगी। विस्फोट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज नाइट्रेट। एलिथिलीन से बना समबहुलक कौन है? पॉलीथीन। जो बहुलक मोनोमर अणुओं के बीच अभिक्रिया से बनते हैं क्या कहलाते हैं? योग बहुलक। रबड़ के वृक्ष से रबड़ किस रूप से में प्राप्त होता है? लैटेक्स की वजह से। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन मोनोमर का। किस रबड़ का प्रयोग दस्ताने, रबड़ बैंड तथा ट्यूब बनाने में होता है? वल्कनीकृत। रबड़ में क्या मिलाया कर उसकी कठोरता बढ़ाई जा सकती है? तो कार्बन ब्लैक। डाइक्लोरेशन डाइक्लोरोएथेन तथा पॉलीसल्फाइड की अभिक्रिया द्वारा कौन सा संश्लिष्ट रबड़ बनाया जाता है? थायोकॉल। रबड़ का उपयोग किस ताप पर करना अधिक लाभदायक होता है? 233 से लेकर 235 केल्विन तक। पॉलीमाइड कृत्रिम रेशा संश्लेषित करने के बाद किन वैज्ञानिकों ने नायलॉन बनाया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम नायलॉन बनाया था। कौन सा शब्द न्यूयॉर्क के एनवाई था लंदन के LON को मिलाकर बना है? तो नॉयलॉन। सर्वप्रथम नायलॉन कब बनाया गया था? 1935 में अमेरिका के द्वारा। यह क्या है? अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उससे लिया गया है एनवाई और लंदन का LON लेकर मिलाकर नायलॉन बनाया गया है। किसका प्रयोग जलते हुए तेल या विद्युत द्वारा उत्पन्न आग को बुझाने में नहीं होता है? तो जल।
किसके द्वारा वायु की आपूर्ति कम कर देंगे पर आग बुझ जाती है? तो फैन का। जलते हुए विद्युत तारों की अग्नि को बुझाने तो किसका प्रयोग करते हैं? हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। जल एवं सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त पौधों की बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। पौधों में प्रोटीन को बढ़ाने एवं तीव्र विकास के लिए किसका अधिक महत्व है? तो नाइट्रोजन उर्वरक का। कौन से अनैच्छिक पौधे हैं जो किसी फसल के साथ उग जाते हैं तथा खनिजों को अवरुद्ध करते हैं? खरपतवार। डीडीटी का विस्तृत रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राक्लोरोमेथेन। व्यापारिक स्तर पर नायलॉन से बनी महिलाओं की जुराबें पहली बार बाजार में कब आई थी? 1939 में। कौन सी नायलॉन अमीनो केफेरोइक अम्ल के कई अणुओं के संग्रहण से बनती है? नायलॉन 6। कौन सा नायलॉन हेक्सामेथाइलिन कौन सा नायलॉन हेक्सामेथाइलिन मेथाइलिडीन डाइएमीन तथा एपिरिक एसिड के संघनन से प्राप्त होता है? तो नायलॉन 66 हो जाएगा। संश्लिष्ट ए से पॉलिस्टर को किस देश में विकसित किया गया था? तो इंग्लैंड हो जाएगा। अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में किसका उपयोग होता है? कार्बन फाइबर का। सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? रेयान। ऊन तथा रेयान के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? कालीन। सर्वप्रथम प्राप्त यौगिक कौन सा था? तो नो उल्लेख होगा। फार्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर नो उल्लेख किस अपघटित ठोस में परिवर्तित हो जाता है? बेकेलाइट। प्लास्टिक के दो उदाहरण कौन से हैं? पॉलीइमाइड और पॉलिएस्टर। गर्म होने के पर मुलायम तथा ठंडा करने पर बना प्लास्टिक कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक। रेक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज के द्वारा। पैकिंग वाटरप्रूफ शीट में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन का। कपड़े तथा रिकॉर्डर निर्माण में कौन सा बहुलक उपयोगी है? तो पॉलीप्रोपीन। पॉलीविनाइल विनाइल हो जाएगा क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? पैकिंग और मूर्तियाँ में। दो कांच की जगह किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? पर्सपेक्स का। पॉलीटेट्राफ्लोरो ईंधन किस निर्माण में उपयोगी है? नॉनस्टिक पैन में। कौन सा बहुलक विद्युत रोधक, पैकिंग, घरेलू तथा प्रयोगशाला में उपयोगी है? पॉलीथीन। कौन सा बहुलक विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ कौन सा बहुलक विद्युत रोधक, पैकिंग, घरेलू तथा प्रयोगशाला में उपयोग आती है? पॉलीथीन। कौन सा बहुलक विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौने व घरेलू वस्तुओं में उपयोग आती है? तो पॉलीस्टाइरीन होगा। रेनकोट, बैग, वाइनिल, फर्श, चमड़े के कपड़े के निर्माण में कौन सा उपयोगी है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन बहुलक किस हेतु उपयोगी है? तो विद्युत रोधक, खाने के बर्तन के लिए। कांच के प्रतिस्थापक के रूप में तथा सजावट का सामान बनाने में कौन सा बहुलक उपयोगी है? पॉलीमेथिल मेथाएक्राइलेट। संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन के निर्माण में कौन सा बहुलक उपयोगी है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ऑटोमोबाइल टावर तथा चप्पल के निर्माण में कौन सा बहुलक उपयोगी है? स्टाइरिन, न्यूटाडाइन रबड़। सील बनाने तथा टैंक का अस्तर बनाने में कौन सा बहुलक उपयोगी है? नाइटाइल रबड़ होगा। कौन सा बहुलक विद्युत रोधक तथा प्रिंटिंग रोलर बनाने में उपयोगी है? नियोप्रिन। फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में कौन सा बहुलक उपयोगी है? पॉली एथाइल एक्राइलेट। रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में कौन सा बहुलक उपयोगी है? टेरिलीन। प्लास्टिक व पेट में बाइंडिंग एजेंट के रूप में कौन सा बहुलक उपयोगी है? ग्लिपटल। रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में कौन सा बहुलक उपयोगी है? नायलॉन 6। ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट, रस्सी तथा दरी निर्माण में कौन सा बहुलक उपयोगी है? नायलॉन
66। गियर, सुरक्षा पर तथा विद्युत उपकरण बनाने में कौन सा बल्ब उपयोगी है? बेके लाइट। कप तथा लैमिनेटेड शीट बनाने में कौन सा बल्ब उपयोगी है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में कौन सा बल्ब उपयोगी है? मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट का बीटा हाइड्रॉक्सी वालरेट बहुलक किस में उपयोगी है? तो पैकेजिंग हड्डियों के उपकरण में। यौगिक जिप्स का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 2H2O इंटू 2H2O हो जाएगा। इप्स लवर का सूत्र क्या है? MgSO4 इंटू 7H2O। नौसादर का सूत्र NH4Cl है नौसादर का। सोडियम हाइपोफॉस्फेट का सूत्र है NaH4PO2। खाने वाला सोडा का सूत्र है NHCO3। धावन सोडा का सूत्र है, जिसे धोबिया सोडा कहते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। चिली साल्ट पीटर का सूत्र की बात करें NaNO3। उजला कशिश का सूत्र है ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा कशिश का सूत्र है PSO4 इंटू 7H2O। नीला कशिश के बाद तुतिया हम कहते हैं तो CuSO4 इंटू 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। गंधक के अम्ल का सूत्र है H2SO4। सीरे के अम्ल का सूत्र है HNO3। नमक का सूत्र है HCl। श्वेत पोटास का KClO3। लाल पोटास KMnO4। सोरा का सूत्र है KNO3। भारी जल का सूत्र है D2O। फास्फिन का सूत्र है PH3। फास्जिन का सूत्र है COCl2। CaCO12 हो गया यहाँ पे। लेड एसीटेट का सूत्र है CH3COO कोष्टक में 2 Pb होगा। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सूत्र है K2Hg14। चूना जल का सूत्र है CaOH2। ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है? Na2SO4 इंटू 10H2O। कास्टिक सोडा NaOH हो जाएगा। कास्टिक पोटास KOH होगा। सोडियम सिलिकेट का सूत्र होगा Na35IOA3। एल्युमिनिया का सूत्र होगा A12O3 होगा। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होगा Na1O2। सोडियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? Na2BbO2।